अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी डोनट्स की रेसिपी लाई हूँ। आप देखिएगा और सीखिएगा कि डोनट्स किस तरह से बहुत ही आसानी के साथ बनाए जाते हैं। कुछ बातें होती हैं जिनको फॉलो करेंगे तो आपके डोनट्स बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो आइए डोनट्स बनाना शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन पर क्लिक करके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। सबसे पहले हम एक बोल में 2 अंडे तोड़ के डाल देंगे। अंडे जो है वो रूम टेम्परेचर पे हो तो ज़्यादा बेहतर है। साथ ही में हम इसमें 3/4 कप चीनी डाल देंगे। फिर इसमें शामिल करेंगे तकरीबन ½ कप मिल्क। और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम फेंट लेंगे कि चीनी जो है वो इसमें हल हो जाए। तो देखिए चीनी अच्छे से हल हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच। वनीला एसेंस डाल के इसको मिक्स करेंगे। तो देखिए ये तैयार हो चुका है, इसे एक तरफ रख देंगे। अब हम एक प्याले में 1/4 कप नीम गर्म पानी ले लेंगे। उसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच इंस्टेंट ईस्ट। और ईस्ट जो है वो इस नीम गर्म पानी में हल करने के लिए मिक्स करेंगे। और मिक्स करते ही हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए पानी में अच्छे से यीस्ट जो है 10 मिनट में हल हो चुकी है। आपकी भी इसी तरीके से होनी चाहिए। अब हम एक बड़े बोल में तकरीबन 5 कप मैदा ले लेंगे और मैदे को छान के इसमें डालेंगे। मैदे को मैंने पहले से ही छान लिया है और इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 चाय का चम्मच नमक। इसको मिक्स कर लेंगे। और इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 100 ग्राम मक्खन। मक्खन भी जो है वो रूम टेम्परेचर पे है। मक्खन डालने के साथ ही हम मैदे और मक्खन को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए इस तरह से। आप डोनट का आटा जितने अच्छे से गूंद देंगे उतने अच्छे आपके डोनट्स बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे मक्खन जो है मैंने मैदे में अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस तरह से देखिए ये हो चुका है अच्छे से। देखिए इस तरह से होना चाहिए, मक्खन अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे यीस्ट। देखिए यीस्ट और राइज हो गया है, इसमें ये डाल देंगे हम। अब हम इसमें शामिल करेंगे अंडे, दूध, वनीला एसेंस और चीनी का मिक्सचर जो हमने बनाया था। डाल लेंगे इसमें सारा। और अब हम इसको हाथों से इस तरह से देखिए मिक्स करेंगे। अच्छे से हम इसका आटा गूंदेंगे इस तरह से। आटा गूंदने में बहुत मेहनत लगती है इसका। बहुत ही अच्छे से गूंदते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं उसको। और जितना अच्छा आप आटा गूंदेंगे उतने अच्छे आपके डोनट बनेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि हम जो आटा गूंदें वो सॉफ्ट हो, हार्ड नहीं होना चाहिए आटा। बहुत ही सॉफ्ट सा आटा गूंदेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको गूंद लिया है। अब इस तरह से ये है तो फिर मैं इसको अब 5 मिनट और गूंदूंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी।
देखिए इस तरह से। तो देखिए इस तरह से ये अच्छे से हो रहा है। तकरीबन मैंने इसको 5 मिनट गूंदा है इस तरह से। जितना अच्छे से आप इसको गूंदेंगे उतना अच्छे आपके डोनट्स बनेंगे। आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि आप जो डोनट्स का आटा गूंदें वो सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका आटा हार्ड होगा तो आपके डोनट्स जो हैं वो हार्ड बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना सॉफ्ट आटा है ये। अब हम अपने बोल को ग्रीस कर लेंगे बटर या घी से, और इसमें ये डाल लेंगे और डो को थोड़ा सा बोल में घुमा लेंगे कि हर तरफ बटर जो है वो लग जाए। और जब डो राइज हो तो उसके बाद जब हम इसको बोल से निकालें तो वो आराम से बाहर आ जाए। अब हम इसको कवर करके डबल साइज होने तक छोड़ देंगे। वैसे ही 2 घंटे में हो जाएगी, तो 2 घंटे तक हम इसको रखेंगे। अगर 2 घंटे में भी साइज डबल नहीं हो तो आप देर तक भी छोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे डो जो है वो साइज में डबल हो चुकी है इस तरह से। देखिए अब हम इसे निकाल लेंगे। काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। डो को इसमें निकाल लेंगे। देखिए हाथ से थोड़ा सा इसको सेट कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, और मैदा डालने के बाद अब हम इसको बहुत ही एहतियात से इस तरह से बेलेंगे। इसको पतला नहीं बेलना, मोटा ही रखना है, तो बहुत ही एहतियात से इसको बेलेंगे। मैं आपको दिखा दूंगी कितना हमें इसको कितना थिक बेलना है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको बेल लिया है। आप देख सकते हैं। आप देखिए इसकी थिकनेस कुछ इस तरह से होनी चाहिए। देखिए इस तरह से। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा और मैदा डस्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी आटा हमारा बहुत सॉफ्ट है। देखिए अब मैं इस तरह से किसी डोनट कटर से काट लूंगी। मेरे पास डोनट कटर है। अगर आपके पास डोनट कटर नहीं है तो आप इस तरह से बड़ा गोल काटने के लिए कोई बड़ी चीज ले लें, और छोटा गोल काटने के लिए कोई नोजल या कोई छोटी ढक्कन ले लें आप। तो देखिए इस तरह से आराम से आप डोनट कटर से, या आपके पास अगर नहीं है तो ग्लास और नोजल से हम डोनट्स अपने बना लेंगे। कोशिश करेंगे कि जगह नहीं छोड़ें, बिल्कुल बराबर बराबर में बनाएं इस तरह से। इस तरह से देखिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से डोनट्स जो है वो बना लिए हैं। अब हम साइड से इसकी डो निकाल लेंगे। इसको एक तरफ रखेंगे। इसको दोबारा जो हम साइड पे हमने डो निकाली है इसको हम वापस से बेल लेंगे। पहले पेड़ा बनाएंगे उसके बाद बेलेंगे, और जो बीच में इस तरह से छोटे गोल हैं इसको भी उसी में मिला लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे डोनट्स बना लिए हैं। और अब देखिए मैंने काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है, और डोनट्स इस तरह से कुछ गैप दे दे के रखे हैं। अब डोनट्स को हम दोबारा से राइज होने के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन 20 मिनट के लिए। इसको कवर कर लेंगे। तो देखिए अब हम इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे दोबारा से राइज होने के लिए। तो देखिए जब तक डोनट्स जो है वो राइज हो रहे हैं तब तक हम एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें ऑयल डाल देंगे तकरीबन 1 किलो के करीब। और अब हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पे गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे डोनट्स जो है वो राइज हो चुके हैं अच्छे से। 20 मिनट मैंने इनको छोड़ा था। अब हम इसको फ्राई करेंगे।
तो फ्राई करने के लिए हम पहले एक छोटा गोल डाल के देखेंगे ताकि ऑयल का टेम्परेचर चेक करें। तो देखिए इस तरह से बबल्स आए और फौरन से डोनट ऊपर आ जाए, तो मतलब हमारा जो तेल है वो सही टेम्परेचर पे है। तो देखिए ये फ्राई हो गया है, इसे निकाल लेंगे और अब हम अपने डोनट्स जो हैं उन्हें फ्राई करेंगे। तो देखिए एक डोनट डालेंगे, दूसरा, और एक वक्त में हम 4 डोनट्स ही फ्राई करेंगे, कढ़ाई को फुल नहीं कर देंगे। इस तरह से इसको हम फ्राई करेंगे। एक तरफ हम इसको 30 सेकंड रखेंगे और दूसरी तरफ भी हम इसको 30 सेकंड रखेंगे, तो तकरीबन 30 सेकंड में हम इसको पलट देंगे। 30 सेकंड में हो जाएगा ये आराम से। तो देखिए 30 सेकंड हो चुके हैं, मैं इसको पलट रही हूँ। पलट देंगे इन सबको हम, और नीचे से भी हम इसको 30 सेकंड ही पकाएंगे, 30 से 40 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं हो। डोनट्स का कलर बहुत ही ऑफ वाइट ब्राउन टाइप होता है, डार्क ब्राउन इसको नहीं हमें फ्राई करना है। तो देखिए इस तरह से, तो देखिए डोनट्स दोनों तरफ से कितने अच्छे से हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे, इस तरह से खड़ा करके रखेंगे। देखिए कोशिश करेंगे इस तरह से खड़ा करके रखें, लिटा के रखेंगे तो एक तरफ से वो दब जाएंगे। अभी भी बहुत सॉफ्ट है डोनट्स। इस तरह से बहुत ही आराम से हम इस तरह से बहुत ही आराम से इसको हैंडल करेंगे हम। देखिए डोनट्स को हम पहले एक कोई भी इस तरह से जाली पे हम रखेंगे ताकि जो ऑयल है जितना निकल सकता है वो निकल जाए, और दबाएंगे बिल्कुल भी नहीं। और देखिए फिर इस तरह से हम इसको खड़ा करके रखेंगे, इस तरह से डोनट्स को हम इस तरह से खड़ा करके ही रखते हैं। तो देखिए डोनट्स जो है इसी तरीके से हम सारे फ्राई कर लेंगे। तो देखिए अब हम चॉकलेट ग्लेज बनाएंगे डोनट्स को उसमें डिप करने के लिए। तो सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे, उसमें शामिल करेंगे आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर डालेंगे तकरीबन हम हाफ कप। फिर उसमें शामिल करेंगे तकरीबन 3 खाने के चम्मच कोको पाउडर। फिर इसमें शामिल करेंगे तकरीबन हाफ कप पानी। इसको मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल हल्की आंच पर इसको पकाएंगे हम। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे डार्क चॉकलेट। आप कोई सी भी डार्क चॉकलेट ले सकते हैं, अगर आपके पास डार्क चॉकलेट अवेलेबल नहीं है तो आप जो है इसको स्किप भी कर सकते हैं और थोड़ा ज़्यादा कोको पाउडर डाल दें। तो ये ऑप्शनल है। 100 ग्राम डार्क चॉकलेट डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने लो फ्लेम पे इसे पकाया है। चॉकलेट ग्लेज जो है हमारी वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देखिए इस तरह से। तो देखिए मैंने यहाँ पे तमाम डोनट्स फ्राई करके रख लिए हैं, जो मैंने फर्स्ट शिफ्ट में बेले थे, यानी कि जब मैंने डो को पहली बार में बेला था। तो देखिए कितने परफेक्ट डोनट्स उससे बने थे। और जो मैंने उसको जब दोबारा बची हुई डो को दोबारा से पेड़ा बना के बेला तो देखिए उसमें कुछ क्रैक्स हैं। तो हमें डो का बहुत ख्याल रखना होता है उसे। कोशिश कीजिए कि आप फर्स्ट टाइम जो बेलें उसी में आप ज़्यादा से ज़्यादा डोनट्स बना लें। तो देखिए अब हम डोनट्स को अपनी मर्जी के मुताबिक सजा लेंगे, जिस तरह से आप अपने डोनट्स खाना पसंद करते हैं, सब अलग तरीके से खाते हैं। तो देखिए चॉकलेट जो है वो बहुत कॉमन है, इसलिए मैंने आपको चॉकलेट दिखाया है। आप चॉकलेट में इस तरह से डिप करें अपने डोनट को। देखिए इस तरह से आराम से आप इसको रख दें। और सिंपल फ्रेश क्रीम जो होती है वो आप उससे अपनी चॉकलेट डोनट पे इस तरह से देखिए डिजाइन बना सकते हैं।
तो तैयार है डोनट्स। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस देखते रहिए ताकि मैं और वीडियोस बनाऊं।